भारत अब एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। देश की सबसे घातक और तेज रफ्तार मिसाइल का परीक्षण जल्द ही किया जाएगा। इस मिसाइल का नाम है ETLDHCM, एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसे DRDO ने अपने गुप्त मिशन प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार किया है। दुनिया में जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत के लिए डिफेंस सिस्टम को मजबूत और उसे अपग्रेड कराना काफी जरूरी हो गया है। DRDO का प्रोजेक्ट विष्णु उस दिशा में अहम कदम है। इजराइल ईरान सैन्य टकराव के चलते दुनिया इस वक्त दो धड़ों में बंट चुकी है। इजराइल की तरफ अमेरिका के साथ ही अन्य पश्चिमी ताकतें खुलकर सामने आ चुकी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान को चीन और रूस जैसे देशों का समर्थन हासिल है। वहीं भारत का कुछ सप्ताह पहले ही पाकिस्तान के साथ सैन्य झड़प हुई थी। तुर्की जैसे देशों ने खुलकर आतंकवाद का साथ देते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। लगातार बदलते जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए भारत के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को अपडेट करते हुए उसे मजबूत करना समय की मांग है। भारत भी इसे अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि फाइटर जेट से लेकर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर नए नए वेपन तैयार किए जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आदि इसी सजगता और सतर्कता का परिणाम है। अब DRDO एक और क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जो ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक है। इसके साथ ही भारत अब गिने चुने देशों की लिस्ट में आ गया है, जिसके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है। DRDO ने इसे प्रोजेक्ट विष्णु का नाम दिया है। भारत की तरकश में ब्रह्मोस से ताकतवर एक और ब्रह्मास्त्र S-500 आयरन डोम फेल भारत कटिंग एज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है, जिसकी जल्द ही टेस्टिंग की जाएगी। रेशन हाइपरसोनिक मिसाइल ETLDHCM डेवलप की है। जानकारी के अनुसार ETLDHCM को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत ETLDHCM खासकर पाकिस्तान पर भारत की सामरिक बढ़त को और पुष्ट करेगा। इसके जरिए चीन को भी काउंटर बैलेंस किया जा सकेगा। ETLDHCM दुश्मन की मांद में घुसकर उसे तबाही का मंजर दिखाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक स्पीड और प्रिसाइज अटैक की कैपेबिलिटी इसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाती है। ETLDHCM रेंज के मामले में भी खास बात यह है कि स्क्रैमजेट इंजन से लैस ETLDHCM को पूरी तरह से देसी तकनीक की मदद से डेवलप किया गया है। अल्ट्रा मॉडर्न इंजन होने की वजह इस क्रूज मिसाइल की रफ्तार सामान्य मिसाइल से कहीं ज्यादा होने वाली होगी। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। DRDO प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप ETLDHCM मिसाइल को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। सांकेतिक तस्वीर ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा रफ्तार। किसी भी वेपन की मुख्य विशेषता उसकी रफ्तार, रेंज और मारक क्षमता होती है। ETLDHCM इन तीनों क्षमताओं से लैस है। स्वदेशी तकनीक के दम पर डेवलप ETLDHCM में मॉडर्न स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल या फिर जेट को हाइपरसोनिक बनाने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। DRDO ने ETLDHCM को स्क्रैमजेट इंजन के साथ डेवलप किया है। स्क्रैमजेट इंजन एयर ब्रीदिंग इंजन कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। इसमें घूमने वाले कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि अंदर वाली हवा का कॉम्ब्यूशन जलने के लिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि स्क्रैमजेट इंजन ज्यादा रफ्तार पैदा करने में सक्षम होता है। DHCM Mach-8 यानी तकरीबन 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ मूव करने में सक्षम है, यानी कुछ ही मिनट में पूरे पाकिस्तान में एक साथ हमला किया जा सकता है। बता दें कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल Mach 3 पर ट्रैवल करती है, यानी इसकी गति 3,675 प्रति घंटा है। ब्रह्मोस मिसाइल से 3 गुना तेज और 3 गुना ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। 3 गुना रफ्तार, 3 गुना दूरी ब्रह्मोस की अधिकतम रफ्तार जहां Mach 3 3,700 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं ETLDHCM की रफ्तार Mach-8 यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही इस लिस्ट में थे। नई तकनीक से लैस दुश्मन के रडार को देगी मात। ETLDHCM हवा में सांस लेने वाली स्क्रैमजेट इंजन तकनीक से चलती है, यानी इसे उड़ने के लिए भारी ऑक्सीजन टैंक की जरूरत नहीं होती।